मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान लगातार हंगामा जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा ऐलान किया है। उमंग सिंघार ने अब कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अब वेतन नहीं लेंगे। इन पैसों से सरकार उनके क्षेत्र में विकास कार्य करवा दे। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उमंग सिंघार जहां कल चाय की केतली लेकर पहुंचे थे, तो वहीं आज वे नल की टोंटियां लेकर सदन में पहुंच गए। उन्होंने मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे घोटाले को बड़ा मुद्दा बताया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच भेदभाव कर रही है। भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में 50 और 100 करोड़ के काम हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में 5 करोड़ भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव की सरकार कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में भेदभाव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि है। और क्या हमारी विधानसभाओं में क्या आम जनता नहीं रहती है? क्या जो बीजेपी को वोट देती है उनका भी अधिकार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस के क्षेत्र में विकास हो, कांग्रेस के विधायकों के। हम चाहते हैं कि तालाब बने, सड़क बने, डीपी हो, खरंजा हो, सीमेंट कंक्रीट हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, उसके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो सभी विधायकों की मंशा थी, माननीय कांग्रेस दल के सभी सदस्यों की, कि सरकार जब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कराती है, हम जो हमको वेतन मिलता है वो वेतन हम सरकार को वापस दे रहे हैं। लिखित में हमने पत्र दिया है कि आप हमें बगैर अवैतनिक रूप से, बगैर तनख्वाह के हम आम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में विकास चाहिए, विकास हमारी प्राथमिकता है। कई बीजेपी के क्षेत्रों में कई 100 करोड़ों के काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ काम नहीं करा पा रही सरकार। तो ये एक भेदभाव है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे सबको, जनप्रतिनिधि को एक नजर से देख के समानता के साथ निर्णय करना चाहिए। आप लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, आपने मुख्यमंत्री जी को हमने प्रस्ताव भी दिए थे, जिसका उनसे चर्चा हुई थी कि भाई उन्होंने कहा था 5-5 करोड़ के विकास के कार्य हम सबको दे रहे। ना बीजेपी के कई विधायकों को नहीं मिल पाए, मुझे जानकारी मिली है कि वो भी नाराज है। अब वो बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन अधिकार है, जनता का क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास नहीं होगा तो जनता परेशान है। तो इसमें ना कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, क्षेत्र के विकास की बात। इसीलिए हमने, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, तो हमने जब जाके निर्णय लिया कि अवैतनिक रूप से जनता के हित में सब विधायक काम करें। संसद में राहुल जी को लेकर लगातार विरोध आज देखने को मिला है। धक्का मुक्की हुई इसमें, बीजेपी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहने को डबल इंजन की है, लेकिन दिल्ली से चल रही है, रिमोट से। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की, राजस्थान की सरकार हो, अन्य राज्यों की। उदाहरण के लिए बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं कि देश के अंदर नाजीवाद लाना चाहती, हिटलर सही चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान निर्माता के साथ बाबा अम्बेडकर को लेके कल क्या टिप्पणी करी आप समझते। तो आम व्यक्ति की और जनप्रतिनिधि की आवाज अगर नहीं इस देश में रहेगी तो कैसे देश चलेगा। तो मैं समझता हूं कि सबको मिलके, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मीडिया के हो, चाहे बुद्धिजीवी, समाज के हर व्यक्ति को लोकतंत्र को बचाने के प्रयास करना चाहिए। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं समझ सकता हूं कि जो जन मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे, उन मुद्दों को से आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? चर्चा कराएं। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि अब वे वेतन नहीं लेंगे, उन्हें जो वेतन मिलती है उससे सरकार उनके क्षेत्र में विकास कार्य कराए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला संजय पाठक ने। भाजपा विधायक संजय पाठक ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को वेतन की जरूरत ही क्या है। उन्होंने 60 सालों तक मध्य प्रदेश पर राज किया है। इतना पैसा उनके पास है कि वे बगैर वेतन के भी काम कर सकते हैं। कांग्रेस के विधायक जब 60 साल इस प्रदेश में और अपने अपने विधानसभा में राज कर चुके, तो उन्होंने उस समय डेवलपमेंट क्यों नहीं किया था? एक बात। दूसरा, इतने सालों तक कांग्रेस के विधायकों ने और कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पे अपना राज कर लिया प्रदेश के ऊपर, तब उनको पैसे की आवश्यकता है नहीं। अगर वापस कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों के साथ विकास कार्यों पर भेदभाव किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो अब सरकारें अपने अपने तरीके से सोचती हैं। जो 15 महीने की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम लोग के साथ क्या हुआ था? उस समय तो व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया था।
ना केवल विधानसभा क्षेत्र में बल्कि लोगों के साथ तो शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया गया, व्यापारिक रूप से भी पहुंचाया गया, सामाजिक रूप से भी पहुंचाया गया, छवि भी उनकी खराब करने का प्रयास किया गया, लोगों के ऊपर FIR और जेल में डालने की कोशिश की गई। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, अगर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा का मेहनत हम कर रहे हैं कि जिसने सरकार बनाने में सहयोग हमको उनको देना, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। पर रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोगों को भी मिलेगा। अधीर ना हो, धीरज रखें, बाद में उनको भी मिलेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा ये हंगामा आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है।